तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, भाग 17 में जो है, संविधान के भाग 17 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ठीक है, अगला है, उर्दू भाषा इस भाषा की लिपि है। तो उर्दू भाषा किस भाषा की लिपि है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो उर्दू भाषा होती है वह बेसिकली फ़ारसी भाषा की लिपि होती है। ठीक है, अगला है, हिंदी के वर्ण हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी के कितने, कहाँ से कहाँ तक वर्ण हैं। तो देखिए यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। यह नहीं बताया है कि लेखन के आधार पर पूछ रहा है या फिर उच्चारण के आधार पर पूछ रहा है। तो आप सभी लोग गूगल पर सर्च करेंगे कि हिंदी के कितने वर्ड हैं, तो आपको एक आएगा लेखन के आधार पर, एक आएगा उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो दोनों अलग अलग होते हैं। तो यह क्वेश्चन पूरा नहीं पूछा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अ से ह तक। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका जो भी आप गूगल पर सर्च करेंगे हिंदी के कितने वर्ण हैं, तो आपको दो दो आ जाएगा, उच्चारण के अर्थ पे और लेखन के अर्थ पे। तो आप दोनों को देख लीजिएगा। ठीक है, और परीक्षा में ऐसे नहीं पूछेगा, परीक्षा में पूरा आपको क्लियर करके पूछेगा कि उच्चारण के अर्थ पर आधार पर या फिर लिखने के आधार पर। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ी बोली किस हिंदी में रखी गई है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली है आपकी, वह आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, बहुत सारे हिंदी हैं, आपका पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, वहाँ के रहन सहन के आधार पर इसको नाम दे दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ी जो बोली होती है वह आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह की संख्या कितनी है। तो हिंदी जो वर्णमाला है आपका, उसमें आयोगवाह की जो संख्या है वह बेसिकली 3 है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है। देखिए इसके पहले क्या पूछा था, इसके पहले पूछा था उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। तो उर्दू भाषा की लिपि आपकी फारसी है, और जो अंग्रेजी भाषा की लिपि है वह है आपकी रोमन। ठीक है, तो उर्दू भाषा की लिपि फारसी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। अगला है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यह जो है वह अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, अगला है, खड़ी बोली किस हिंदी की है। तो खड़ी बोली किस हिंदी की आपकी पश्चिमी हिंदी की होती है। ठीक है, जो खड़ी बोली होती है वह आपकी पश्चिमी हिंदी की होती है। ठीक है, ओ का उच्चारण होता है। तो आपको बताना है कि जो ओ का उच्चारण होता है वह क्या होता है, दंत होता है, कंठा तालव्य होता है, दंतोष्ठय होता है या फिर कंठोष्ठय होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठोष्ठय होता है। ठीक है, ओ का जो उच्चारण होता है वह कंठोष्ठय होता है, कंठ से इसको उच्चारण करते हैं, कंठ से बोलते हैं। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। तो पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी, आप में निम्नलिखित में से बताना है। तो अवधी जो है आपका वह पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, और इसके पहले आपने देखा कि छत्तीसगढ़ी जो बोली है वह भी पूर्वी हिंदी की ही, पूर्वी हिंदी के जो आपका पूर्वी हिंदी के भाग में रखा गया है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि पूर्वी हिंदी में ही इसको भी रखा गया है और अवधि को भी पूर्वी हिंदी में ही रखा गया है। च और छ का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य है, तालव्य है, ओष्ठ्य है या फिर कंठ है। कहाँ से बोलते हैं च और छ। तो आप सभी लोग बोल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालव्य। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं चारों। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में आ सकता है आपके। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो जो राष्ट्रभाषा होती है वह बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा कहलाती है। ठीक है, इसी को हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं कह सकते हैं। राष्ट्रभाषा कौन हो, किसे कहते हैं, कौन होती है राष्ट्रभाषा। तो जो बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है उसको हम लोग राष्ट्रभाषा कहते हैं। बेसिकली उसको ही राष्ट्रभाषा का की योग्यता दे दी जाती है। ठीक है, संस्कृत वर्णमाला में यह व्यंजन नहीं है। तो आप देखिए इसमें से बताइए कि कौन सा व्यंजन नहीं है संस्कृत वर्णमाला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ड और ढ जो है वह संस्कृत वर्णमाला में व्यंजन नहीं है।
वर्तमान में लगभग कितने लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका लगभग में हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 60 करोड़। ठीक है, यह लगभग में है क्योंकि इससे कम नहीं है, इससे कम 20, 15 ये सब गलत है, 40 भी नहीं है, इससे ज़्यादा ही है 60 करोड़। हिंदी वर्णमाला में कितने संयुक्त व्यंजन हैं? देखिए मैंने आपको अभी अभी ऊपर बताया कितने संयुक्त व्यंजन हैं, तो 4 संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यह। नेपाली भाषा इस लिपि में रखी जाती है, तो नेपाली जो भाषा होती है वह आपकी देवनागरी लिपि में रखी जाती है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? देखिए मैंने आपको बताया था ना, गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको बताएगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो टोटल आपके वर्णों की संख्या 52 होती है। ठीक है, अब लिखने के आधार पर और उच्चारण के आधार पर आपको अलग अलग उसमें मिलेंगे, लेकिन टोटल आपके 52 होते हैं। ठीक है, व्याकरणाचार्यों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 भेद बताए हैं संज्ञा के। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 11 है। ठीक है, 11 है। जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? गंगा, घोड़ा, सभा या फिर बुढ़ापा? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, एक तरीके से घोड़े की जाति को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, स और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? ठीक है, ये आपको दोनों किस प्रकार के व्यंजन हैं बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, उसमें व्यंजन है। ठीक है, यह दोनों क्या कौन से व्यंजन है? तो उसमें व्यंजन है। हरियाली है, तो आपको बताना है कि हरियाली किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक है, समूहवाचक है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है? ठीक है, तो देखिए आप सभी लोग ऑप्शन को पहले देखिए। समूहवाचक तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, इसको पहले निकाल दीजिए। व्यक्तिवाचक तो एकदम नहीं हो सकती है, इसको भी पहले निकाल दीजिए। अब बचा 2, जातिवाचक और भाववाचक। तो हरियाली शब्द बोलने में आपका क्या मन में आ रहा है? एक भाव प्रकट हो रहा है ना, हरियाली मतलब हरा भरा, इसीलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी भाववाचक है। ठीक है, जातिवाचक भी नहीं है। मित्रता भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? ठीक है, मित्रता जो है वह भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से या फिर क्रिया से? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। जो मित्रता जो होती है वह जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, वह का उच्चारण होता है, तो वह का जो उच्चारण होता है वह होता है दंतोष्ठ्य। ठीक है, वह आप जब बोलेंगे तो यह दंतोष्ठ्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? बचपन, अफ्रीकी, दौड़ और चोरी। तो आप लोग देखिए कौन सा वर्ड बोलने में भाव प्रकट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बचपन एक भाव प्रकट हो रहा है ना कि हमारा बचपन है। दौड़ मतलब दौड़ रहे हैं, अभी एक भाव प्रकट कर रहा है। चोरी मतलब चोरी हो जा रहा है, अभी एक तरीके से भाव ही प्रकट कर रहा है। लेकिन अफ्रीकी भाव प्रकट नहीं कर रहा है, एक तरीके से यह जातिवाचक संज्ञा में आ सकता है। ठीक है, अफ्रीकी बोल रहा है तो जातिवाचक संज्ञा में आ सकता है, लेकिन भाववाचक संज्ञा में बिल्कुल नहीं आएगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यह भाषा का अंग नहीं है, लेख, ध्वनि, वाक्य या फिर शब्द? तो भाषा का अंग कौन सा नहीं होता है? तो देखिए भाषा का अंग आपका ध्वनि भी होता है, वाक्य भी होता है, शब्द भी होता है, लेकिन लेख बिल्कुल नहीं होता है। इसीलिए आपका राइट आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि अंग नहीं पूछा है कौन सा है। ड का उच्चारण स्थान होता है, तो ड का जो उच्चारण स्थान होता है आप सभी लोग इसको बोल के चेक कर सकते हैं कि कहाँ से उच्चारण कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, नासिक के से। अब आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि कंठ तालव्य क्या है, मूर्धन्य क्या है, कंठोत्तर क्या है, नासिक के क्या है। ठीक है, तो इतना टाइम नहीं है कि आप सभी लोग इसको पढ़ें, आप सभी लोग रट लीजिए। ठीक है, ज़्यादा वैसा तो है नहीं कि मतलब उतना मेहनत लग नहीं रहा है। ठीक है, आप लोग रट सकते हैं आराम से। ड का उच्चारण क्या होता है, कहाँ से इसका उच्चारण करते हैं? तो नासिक के से। ठीक है, भाषा की मूलभूत इकाई कौन सी है? तो भाषा की जो मूलभूत इकाई है वह है आपकी ध्वनि चिन्ह। ठीक है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, संघ जी की जो भाषा है वह हिंदी है। एक सेकेंड, संघ की भाषा जो है भाषा हिंदी है और लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, होगी। यह संविधान के किस धारा में कहा गया है? ठीक है, संघ की जो भाषा है वह हिंदी है और लिपि जो है देवनागरी है। यह संविधान के किस धारा में कहा गया है? तो यह संविधान के आपके 343वें धारा में कहा गया है।
भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। तो भाषा का जो निर्माण होता है वह किसके किसके संयोग से होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ध्वनि चिन्ह के संयोग से होता है। ठीक है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह, इसको मार्क कर लीजिएगा कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को। ठीक है। अगला है, हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार की गई थी? तो हिंदी जो है वह भारत की राजभाषा के रूप में 14 सितंबर सन 1949 को स्वीकार की गई थी और हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को ही मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास है वह आपका बेसिकली अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी अपभ्रंश। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट अभी है। तो देवनागरी लिपि का विकास जो है वह है आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है। अगला है, पश्चिमी हिंदी के अन या अढ़ प्रत्यय के स्थान पर मानक हिंदी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए इन का प्रयोग किया जाता है। अन या फिर अड़ के स्थान पर इन का प्रयोग किया जाता है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो जो मानक हिंदी है उसमें पश्चिमी हिंदी के किन ध्वनि का लोप हुआ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी द्वित्व का। ठीक है, द्वितीय का क्या हुआ है? लोप हो गया है। किसमें? मानक हिंदी में। और द्वित्व किससे संबंधित है, किसकी ध्वनि है? तो पश्चिमी हिंदी की ध्वनि है। ठीक है। कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 8। ठीक है। मानक हिंदी का बेटी शब्द पश्चिमी हिंदी के किस शब्द पर आधारित है? देखिए, मानक हिंदी का जो बेटी शब्द है वह पश्चिमी हिंदी के किस शब्द पर आधारित है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बेटी के। ठीक है, बेटी जो है वह मानक हिंदी का शब्द है, लेकिन जो पश्चिमी हिंदी का शब्द है बेटी को क्या बोलते हैं वहाँ पर? बेट्टी, इस शब्द पर आधारित है। ठीक है। पश्चिमी हिंदी का रे मानक हिंदी में परिवर्तित होकर बन गया है। तो रे जो है पश्चिमी हिंदी का एक वर्ड है। ठीक है, शब्द है, शब्द नहीं उसको क्या बोलते हैं? वर्ड है। ठीक है। और मानक हिंदी में किस प्रकार से परिवर्तित हो गया है, क्या बन गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ने बन गया है। ठीक है, रे का ने। अपभ्रंश भाषा का विकास इससे हुआ है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी अपभ्रंश भाषा का जो विकास है वह प्राकृत से हुआ है। ठीक है। प्राकृत एक तरीके की भाषा है, बहुत ही पुरानी। ठीक है। कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी स दिख रहा है यह ओष्ठ्य नहीं है। ठीक है। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मानक भाषा। ठीक है, मानक भाषा। व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा जो है वह मानक भाषा कहलाती है। भारत में हिंदी भाषी राज्य हैं। तो भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 10 है। ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 44 का ए हो जाएगा। और अभी मैंने आपको ऊपर भी यही बताया था क्वेश्चन, देखिए यहाँ भी बताया है 38 का सी। कुल कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो 10। और एक क्वेश्चन नीचे भी पूछ दिया है। ठीक है, 38 का सी हो जाएगा और साथ ही साथ आपका 44 का भी ए हो जाएगा। ठीक है, 10। भारत में हिंदी भाषी राज्य मतलब हिंदी भाषा कितने राज्यों में बोली जाती है? तो 10 राज्यों में। पश्चिमी हिंदी के चल्या शब्द को मानक हिंदी में क्या लिखते हैं? देखिए, पश्चिमी हिंदी के जो चल्या शब्द है उसको हम मानक हिंदी में क्या लिखते हैं? तो चल्या को हम लोग मानक हिंदी में क्या लिखते हैं? चला लिखते हैं। ठीक है, चला लिखते हैं, चल्या को चला लिखते हैं। अगला है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। किस देश में? भारत के अलावा इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में और बोलने में दोनों में किया जाता है? तो इसका आंसर जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड करने वाला हूं। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आपका एडमिशन बीए में हो जाएगा। ठीक है।
और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपका कोई ऐसा फ्रेंड है जिसको बीए के पुलिस परीक्षा की तैयारी करनी है तो उसके पास आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा का उपयोग लिखने में भी किया जाता है और बोलने में भी किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग 46 क्वेश्चंस को देख लिया है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप सभी लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग वहाँ से जाके फॉलो कीजिए और साथ ही साथ वहाँ से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।